हेलो एवरीवन, आप जामिया वर्ल्ड देख रहे हैं। जामिया वर्ल्ड इस वक्त मौजूद है गाजीपुर बॉर्डर पर। जैसे कि बॉर्डर की बात किया जा रहा है, तो ये हमारे देश के पूर्व सैनिक जो कि हिंदुस्तान के लिए बॉर्डर पर लड़ चुके हैं और अब आए हुए हैं गाजीपुर बॉर्डर के पास। जिस तरह से किसानों की आवाज़ बने हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? कितनी लड़ाई मुश्किल होती जा रही है, सरकार कुछ बात समझ नहीं पा रही है और 90 दिनों से ज़्यादा दिन हो गया है। कब तक लड़ाई लड़ेंगे किसानों के आप? जय हिंद, जय भारत। मैं सूबेदार मेजर जयप्रकाश मिश्रा, संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष वेटरन्स एसोसिएशन। देखिए, कोई भी कभी भी सत्य की और असत्य की लड़ाई में समय तो लगता है, तो ऐसा न माने कि लड़ाई लंबी होती जा रही है। पहले का भी आप देख लिए, जो भी लड़ाइयाँ हुई हैं, आज़ादी भी हमको मिली थी तो उसमें भी टाइम लगा था, एक बार एक आज़ादी नहीं मिली। और ये भी जो है कि एक किसान आंदोलन के रूप में, किसान आंदोलन नहीं है, किसान आंदोलन का एक रूप है और किसान आंदोलन के रूप में महाजन आंदोलन है। और इस महाजन आंदोलन के द्वारा ये तीनों कृषि कानून बिल तो एक बहाना है, तो वापस होना ही होना है, क्योंकि ये तो कोई मांग नहीं रहा है ना। तीनों कृषि कानून जो है ये जनता के लिए, जनता इसे को मांगा तो नहीं था ना, ये तो लौटाने की बात हो रही है। मांग क्या रहे हैं किसान? एक एमएसपी निर्धारण, एमएसपी पर कानून बनाने की बात, एक ही तो मांग रहे हैं। तो ये लड़ाई जो है कि सॉल्व होनी है, आज नहीं तो कल होनी है। देरी इसमें इसलिए लग रहा है कि देखिए, मोदी जी ने बहुत सारे चीज़ बेचा है। क्या क्या बेचा है आप सबको पता है। बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया था, बुलेट ट्रेन चलेगा, कहाँ से कहाँ तक चलेगा। हाँ, और पैसेंजर भी बंद हो गया, पूरी ट्रेन बिक गई, रेल बिक गई। मैं जानता हूँ आप लोगों का पूर्व सैनिक है, आप लोगों का जो पेंशन था वो भी मतलब कि नहीं दिया जा रहा है। और एक और चीज़ है, बॉर्डर पे लड़ाई लड़ना आसान था, जो इंटरनेशनल बॉर्डर होता है वहाँ पर आसान था लड़ाई लड़ना, या यहाँ पर जो अपने ही अंदर जो देश में ही जो एक तरह का सीमा बना दिया गया, एक बॉर्डर बना दिया गया है किसानों के लिए जो आप लड़ रहे हैं, कितना आसान? तो दोनों में कंपेयर उससे हार्ड है, क्योंकि अपने घर की लड़ाई जो है ना वो मुश्किल होती है। बाहर के वाले के तो पता चलता है कि हमको उसको मारना है, लेकिन घर वाले में हमको मारना भी नहीं है, उसको बचाना भी है और लड़ाई जीतना भी है, दोनों काम होता है। तो इसलिए ये लड़ाई हार्ड है और फिर भी हम जीतेंगे, ऐसी बात नहीं है, इस लड़ाई को हम जीतेंगे। एक चीज़ सरकार कहती है जय जवान जय किसान जय विज्ञान, लेकिन इस वक्त देखी जा रही है कि जय जवान यानी आप लोग, हम लोग भी, और जैसे जय किसान, किसानों की एक तरह से 3 कानून बनाकर उनकी खेती को प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश कर रही है। और जय जवान यानी जवानों को, यंगस्टरों को नौकरी नहीं मिल पा रही है। ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे? और आप लोग की पेंशन की बात भी उसके लेकर भी पूर्व सैनिक धारणा प्रदर्शन भी करते हैं, लेकिन वो सरकार किस तरह गोलमोल करती है, क्या कहेंगे? देखिए सर, सबसे पहले देशवासियों को नमन करता हूं मैं, और देशवासियों से अपील करता हूं कि आप सभी किसान संयुक्त मोर्चा है उसको सपोर्ट करें। नंबर 1 चीज़, क्योंकि ये सब की लड़ाई लड़ रहा है, जन जन की लड़ाई किसान संयुक्त मोर्चा लड़ रहा है। और जिस तरीके से मोदी सरकार वादे करके आई है कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज़ की यात्रा कराएंगे, मेरा मन दुखी होता है कि कुछ ही तबके के लोग, मोदी जी बोलते हैं कुछ ही तबके के लोग हवाई जहाज़ का सफ़र कर पाते हैं। मैं चाहता हूं सारी जनता बैठे, ये सारा का सारा एक जनता को ड्रामा दिखाया गया, हाँ, सपने दिखाए गए, बहकाया गया जनता को, और जनता भी राष्ट्रवाद के नाम पर इस ठगी गई है। तो अभी इसका जो झूठ है, जो काट की अंडी है बार बार नहीं चढ़ती, इसका जो सच है वो सामने आ चुका है। अब बहुत बढ़िया तरीके से जो ये किसान आंदोलन है, इसमें सारी मांगे हैं। इसमें मांगे ये हैं कि एक तो तीनों काले बिल वापस हों, एमएसपी के ऊपर कानून की गारंटी हो, इसके बाद भी जितने सांसद 162 सांसद हैं जो भ्रष्टाचारी हैं संसद में बैठे हैं, और ये कानून बनाने में भी उन्हीं का हाथ है। उसके बाद जेलों में बैठे नेता पेंशन ले रहे हैं, जबकि हमारे सरकारी कर्मचारी जो 60 साल सर्विस करते हैं उनकी पेंशन नहीं है, लेकिन जेल में बैठा हुआ एक नेता मंत्री 2 लाख रुपए पेंशन ले रहा है। तो ये बहुत सी प्रक्रिया है। और आप लोग भी पेंशन का भी थोड़ा सा सुनने दिक्कत हो रहा है जी, एमएसपी वाला मुद्दा हमारा भी है, हमारे साथ भी बहुत मतभेद है और बहुत ज़्यादा कटौती की गई है। तो ये सारे मुद्दे हैं, हम अपने मुद्दे की बात नहीं करते, हम इसमें भी सफिशेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। हम ऑलरेडी किसानों के बेटे हैं
और खाने पीने की हमारे को कोई दिक्कत नहीं होती। यानी कि आप जो सरकार जो कानून बनाई उसको वापस करने के लिए मांग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये कानून सरकार को वापस लेने पड़ेंगे। अगर सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है तो इसका नामो निशान पूरे भारत से ही मिट जाएगा। आप जैसे कि आपके मतलब कि बॉडी पर इस वर्दी पर लगा है जय जवान जय किसान, आई लव किसान, क्यों ऐसा लगा कि स्पेशली मोस्टली देखा जाता है कि फौजी में हो, आर्मी में हो, सैनिक हो, उसमें किसान के ही बेटे होते हैं। और क्या कहना चाहते हैं, कितना आपसे आपके जज्बात से जुड़ा हुआ ये प्रोटेस्ट हो रहा है और किसान की बात नहीं मान रही सरकार? राष्ट्र की आन बान शान और मर्यादा के प्रतीक हम फौजी किसान के बेटे, अभी तक तो हम सीमा पर देश की रक्षा करते थे। हमारे देश की आम जनता सुख चैन की नींद सोती थी। अब लग रहा है कि हम असली दूध का कर्ज अदा कर रहे हैं। जो हमारे किसान माता पिता तुल्य हैं, हम भी किसान के बेटे हैं। तो ये यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं और मोदी जी को जरा भी दया दृष्टि नहीं आ रही है। वैसे तो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हवाई जहाज़ से ले लद्दाख सियाचिन ग्लेशियर में चले जाते हैं और जवानों को लड्डू खिलाते हैं। ये इनका ढकोसला है, ड्रामा है बेवकूफ़ बनाने का। अब इनको यहाँ क्या कष्ट लग रहा है, यहाँ जवान हमारे किसान भाई हमारे माता पिता बैठे हैं इन 3 कृषि कानूनों के खिलाफ। इनका इसमें क्या लालच है, इसको वापस ले लें। हमको नहीं पसंद है, हमारे हित का नहीं है, तो ज़बरदस्ती हम किसानों को क्यों थोपा जा रहा है, मेरा ये कहना है। जैसे ये कानून बनने से पहले ऐसा देखा गया है कि मीडिया पर, स्पेशली सोशल मीडिया पर देखा गया है, गोदी मीडिया पर नहीं देखा गया है कि पहले से गोदाम बन चुका है। क्यों ऐसा क्यों है? इनका यही है, कहीं ना कहीं ये पहले से बिक चुके हैं और इन्होंने जो 14 और 19 के चुनावों में इनसे कर्ज लेके खर्च किया है, इन्होंने पहले उनसे वादा कर दिया है कि हम जब जीतेंगे तो आपके लिए ये करेंगे, किसानों की ज़मीन आपको ठेके दिलाएंगे, ट्रेन दिलाएंगे ठेके में, और दे भी दिए, ट्रेन ठेके में दे दी, हवाई जहाज़ दे दिए। आज का युवा भटक रहा है नौकरियां मांगने के लिए, अपनी डिग्रियां जलाने के लिए मजबूर हो गया है। शिक्षा की ऐसी दुर्दशा कर दी है, ऐसा बेहाल कर दिया है। और अब ये लास्ट हमारे जो किसान भाई हैं, पैदा करके अन्न पैदा करके एक दाना बो करके हजारों लाखों दाने पैदा करते थे, उसको भी रोजी रोटी छीनने का काम कर रहे हैं। ये कहीं कहीं उनके अडानी अंबानी के बिक चुके हैं। एक चीज़ और देखने को मिलता है, आप पूर्व सैनिक हैं, नौजवान हैं, एक मोस्टली देखा जाता है कि किसान के बेटे ही फौजी बनते हैं, आर्मी बनते हैं, लेकिन किसी नेता का बेटा कभी भी एक आर्मी या फौजी में नहीं जाता है। मोस्टली ऐसा देखा जा रहा है। क्यों? किसान की बेटा, किसान जो कि कृषि प्रधान देश है, सब कुछ किसान ही करे और मलाई काट रहे हैं लोग, नेता लोग, इस पर क्या कहेंगे? यही तो देश की विडंबना है कि जो काम ज़्यादा करता, मेहनत ज़्यादा करता है, उसको इनकम कम मिलती है, वेतन कम मिलता है। यही तो देश की विडंबना है। काम करने वाले, परिश्रम करने वाले को अधिक वेतन मिलना चाहिए ना। मैं आपके द्वारा ये बात पहुंचाना चाहता हूं। और एक बैठ के जो कर रहा है वो मलाई छान रहा है। एक विधायक बन जाता है, MLC बन जाता है और MP बन जाता है, उसकी 3 पेंशन लागू हो जाती हैं। एक जवान आज है BSF, ITBP, CRP, CSF जो भी है, उसकी इन्होंने पेंशन भी बंद कर दी है। मैं कहूँ कि किसान का बेटा ही फौजी में जाता है, हाँ, नेताओं का बेटा नहीं जाता। मैं वो भी बताना चाहता हूँ, हम किसान वो मेहनती होते हैं ना, जो यहाँ हमारे माता पिता खेती में अन्न पैदा करते हैं और पूरी दुनिया को खिलाते हैं। वही जवान, वही किसान का बेटा हमारा सरहद पर, उसके अंदर इतना दम होता है जो देश की रक्षा करता है, राष्ट्र की रक्षा करता है। इनको इतना पता नहीं है, ये इस पे विचार नहीं करते हैं, ये इनकी भूल है। शुक्रिया। और भी हैं, अब क्या कहना चाहेंगे किसानों की कि आप लोग सिंपैथी, आप लोग कहा, आप कहीं ना कहीं आप भी किसान के पुत्र हैं और देख रहे हैं किसानों के ऊपर एक तरह से 3 कानून थोपा जा रहा है, जो आप लोग कह रहे हैं। ओवरऑल क्या देख रहे हैं? सरकार का रुख लगातार बदल रही है, वो बात नहीं सुन रही है। एज ए रिटायर्ड, पूर्व सैनिक, क्या कहना चाहते हैं? जी, जय हिंद, वंदे मातरम। हरविंदर सिंह राणा, राष्ट्रीय प्रवक्ता वेटरन एसोसिएशन।
देखिए, सरकार तानाशाह हो गई है और सरकार मुद्दों से भटका के बात कर रही है। मुद्दे होने चाहिए बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार। आप तेल के दाम देख लीजिए, डीजल पेट्रोल के दाम किस स्पीड से भाग रहे हैं, लेकिन उन पे दलीलें क्या दी जा रही हैं वो आप दलीलें देखिए। मैं ये कहना चाहूँगा सरकार को कि वो जब सत्ता से बाहर थी 2014 से पहले, तब के अगर अपने स्टेटमेंट, अपने इंटरव्यू उठा के देख ले तो उन्हीं के जवाब नहीं दे पाएंगे ये लोग, उनके जवाब नहीं दे पाएंगे। और आज जो इन्होंने यहाँ खिचड़ी पका रखी है सत्ता में बैठ के, तो आप ये तो मत सोचो कि आप हमेशा सत्ता में रहोगे। जब आप सत्ता से बाहर जाओगे फिर आप किसी पे उंगली उठाने लायक भी नहीं रह जाओगे। तो अब इस देश में शिक्षा, आपने एक वर्ड दिया है आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। पिछला जो बजट था 2020-21 का, वो 34.5 लाख करोड़ रुपए का बजट था। इस बार इन्होंने खूब लूट मचाई और उसके बाद बजट कम कर दिया जाता है। बजट आता है 34.48 लाख करोड़ रुपए का। 6,000 करोड़ रुपए आप शिक्षा बजट में से कम कर देते हैं और दूसरी तरफ आप आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करते हैं। बजट की बात कर रहे हैं तो बजट पहले से कम कर दिया जाता है, प्लस में एक और मोदी जी कहे थे कि हम विश्व गुरु बनेंगे। जी। तो ये थोड़ा इस पर क्या प्रतिक्रिया आपका है? जी। बजट भी कम और विश्व गुरु भी बनना है। जी देखिए, ये तो किस तरफ ले जा रहे हैं देश को। विश्व गुरु क्या, देश को एक कंगाल बना के छोड़ेंगे। पूरा देश बेच दिया इन्होंने, जो बचा खुचा है उसको भी ये बेचने के उसमें लगे हुए हैं। बजट में देखा होगा आपने, इन्होंने बनाने की बात कुछ नहीं की, सिर्फ की है तो बेचने की बात की है कि हम ये बेच देंगे, हम वो बेच देंगे। तो कहते हैं ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बेचते हैं तो वो राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं। पेट्रोल के दाम ज़्यादा बढ़ जा रहा है तो राफेल खरीदने के लिए है वगैरह वगैरह, इस पर क्या? जी देखिए, सुरक्षा अपनी जगह है, लेकिन आप किसी गरीब का आपने पैसेंजर ट्रेन के किराए बढ़ा दिए। क्या वो गरीब आदमी कहीं विदेश में नौकरी करने जा रहा है? वो सिर्फ गांव से निकलता है तो इसलिए निकलता है कि मैं शाम तक अपने पेट के लिए कुछ लेके आ जाऊं। अब उसके किराए आपने इतने कर दिए और दलीलें कैसी दे रहे हैं कि कोरोना काल में बेवजह इधर उधर ना जाएं, इसलिए हाँ, राष्ट्र हित में और कोरोना काल में बेवजह इधर उधर ना जाएं, इसलिए हमने दाम बढ़ा दिए हैं। तो अब तो मुझे तो यही नज़र आता है कि मुल्क लुट जाएगा, ये आसार नज़र आते हैं। मुल्क लुट जाएगा ये आसार नज़र आते हैं और हुकूमत में बैठे हुए सब मक्कार नज़र आते हैं। और हम ही ने गंवा दी जाने देश की खातिर, हम ही ने गंवा दी जाने देश की खातिर, और इन गद्दारों को हम ही गद्दार नज़र आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे तमाम जो पूर्व सैनिक हैं जो कि खुद कहीं ना कहीं किसान के बेटे हैं, और तमाम जैसे कि मैं आपको देख रहा हूँ यहाँ पर पूरा तरह से अपना बैच लगाए हुए हैं और यहाँ अपने जज्बात को जाहिर करें। इनसे भी थोड़ा बात करते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं, ऐसी अच्छे दिन का क्या सरकार आई थी, और क्या तीनों कानून मान लेंगे तो क्या आप लोग का अच्छा दिन नहीं आ जाएगा? ये जो हमारी मोदी जी है, ये एक जुमलों की गवर्नमेंट है। इसने जो इनकी खासियत यह है कि जो इनकी कहनी और कथनी में बहुत फ़र्क है। जो कहते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो कहते नहीं हैं। जो मीडिया वगैरह जो इन्होंने न्यायपालिका, कार्यपालिका सब इन्होंने मैनेज कर रखी है। जो ये इनकी पॉलिसी होती है उसी को डिक्लेयर करते हैं। अभी ये जो तीनों काले कानून हैं जिसके बारे में आपने शुरू से बात किया था, ये तीनों काले कानून इन्होंने प्री प्लान करके लाए हैं। उनके जो गोडाउन वगैरह जो पहले बनने शुरू हो गए, जो कहाँ तैयारी तो उन्होंने पहले से कर दी 2 साल। गोडाउन बनने के बाद फिर इन्होंने महामारी का जो सहारा लिया, कोरोना महामारी का। इसकी आड़ में जो कानून जो ऑर्डिनेंस ला करके इनको बिल का रूप दिया है। जे लोकसभा में इन्होंने हुल्लड़बाजी से पास किया। जी, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो प्रदर्शन हो रहा है सिर्फ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी प्रदेश, उत्तर प्रदेश के लोग ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? ये तो इतना भी नहीं कहते थे। गवर्नमेंट तो कहती थी कि ये पंजाब का है, जो खालिस्तानी है। तो अभी खालिस्तानी रह गया। ये खालिस्तान पूरे देश में फैल गया क्या? ये 11 बार जो बात की खालिस्तानियों से की इन्होंने लोगों ने की। ये जो गवर्नमेंट है ये संवेदनहीन गवर्नमेंट है। हमारे 215-20 आदमी इधर शहीद हो गए हैं, एक लफ्ज इनके मुंह से नहीं निकला है। ये गवर्नमेंट इसी वजह से जे अभी 3 बिल का कानून नहीं रह गया, जे आंदोलन चला, जे जन आंदोलन बन गया है। जो इनकी EVM मशीन, जो जहाँ से इनको ताकत मिलती है, जहाँ से इनको पता है कि कितना भी मुल्क हमारे खिलाफ हो जाएगा, हम वोट तो वहाँ से ले लेंगे। तो ये लंबा चलेगा और इसमें इनको सबको रोड पे लाया जाएगा, इनके खोले जाएंगे। तो देखिए, जिस तरह से मैं लगातार किसानों से, पूर्व सैनिकों से बात किया, उन्होंने खुलकर बात अपनी रखी कि जब तक सरकार ये तीनों काले कानून वापस नहीं करती है, जब तक प्रोटेस्ट होता रहेगा। तो ये है पूरी तरह से कहानी। बहरहाल आप देखते रहिए जामिया वर्ल्ड। मैं मोहम्मद तस्लीम, गाजीपुर बॉर्डर से।